गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। एक बार देखते हैं कि हम लोग लास्ट लेक्चर 8 में क्या किए थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर 8 में हम बताए थे कि हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होता है उसमें दो तरह का सिस्टम लागू होता है, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम और फिक्स्ड सिस्टम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कह दिया गया हो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम मेथड और फिक्स्ड मेथड सिस्टम कहा गया हो, तब फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल और केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, प्रत्येक पार्टनर का। ठीक है, और फिक्स्ड सिस्टम कह दिया गया हो तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करेंट अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड का कल हम लोगों ने फॉर्मेट देखा, ये हमारा फॉर्मेट था। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखें, तो इसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होता है उसको हम लोग फिक्स केस में फिक्स जो भी कैपिटल लाया जाता है उसको लिखते हैं। फिर अगर कोई फर्दर या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कोई पार्टनर तो उसको लिख देते हैं। और अगर कोई ड्राइंग्स किया है कैपिटल से तो उसको हम लोग लिखते हैं। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं सिंपली। इसमें याद रखना है 1, 2 एंड 3, यही तीन चीज़ को ध्यान में रखेंगे और फिर ये बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा, अगर है तो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, इधर डेबिट ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई ड्राइंग्स होगा प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखते हैं। फिर पीएल अकाउंट लॉस होगा तो उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये सब करेंट अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है तो उसको लाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं। लेकिन एक बात इसमें याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करना है कि हमारा फिक्स्ड सिस्टम को फॉलो करना है, तब क्या करेंगे उस केस में। तो उस केस में यहाँ पर एक नोट लिख रखे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज फॉलोड। किसको फॉलो करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो फ्लक्चुएटिंग, दैट मीन्स कि ओनली कैपिटल अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड फॉर एवरी पार्टनर। ठीक है, बात समझ में आया, प्रत्येक पार्टनर के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड को फॉलो किया जाएगा और उसके आधार पर ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रखे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. They have capital of rupees 40,000, 25,000 respectively according to the partnership deed। मतलब ये ए और बी ने पार्टनरशिप डीड बनाया है। क्वेश्चन से तो यही पता चल रहा। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% बिफोर डिवाइडिंग द प्रॉफिट। 5% क्या मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट, कितना, 3900। प्रॉफिट भी हम लोग को दे दिया गया, कितना, 3900 का, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अभी अलाउ नहीं किया है और उसके पहले का ही प्रॉफिट है ये, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो कहता है स्टेट हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। तो हम लोग कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं,
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है हमारा पार्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, ये भी हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इस साइड प्रॉफिट जो भी हमारा दिया गया है। तो प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है, 3900। 3900 का प्रॉफिट है। तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय पीएनएल अकाउंट से आता है ये, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं पीएनएल अकाउंट, और मन करे तो ब्रैकेट में लिख देना है प्रॉफिट। ठीक है, तो पीएल अकाउंट से आ गया 3900। चलो ना, ये तो काम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5%। तो 3900 का प्रॉफिट है हमारा, तो उसमें से पहले इंटरेस्ट दे देना है कैपिटल पर, उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा, क्योंकि और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख लिए हम लोग, और पार्टनर का नाम था ए था और बी था। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये डिसाइड कैसे हो जाएगा होगा, तो वो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। तो कैपिटल ए ने 40,000 लगाया और बी ने 25,000 लगाया, और टोटल प्रॉफिट हुआ 3900 का, जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ था इसका, उससे पता चला, और हमको प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन में। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए का कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट किया जा सकता है। तो वर्किंग नोट हम कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होगा, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा हमारा कितना, कैलकुलेट करो, बताओ ए का कितना होगा, 2000। 2000 होगा। सही है, तो ए का हो जाएगा हमारा 2000 रुपया। कैसे, 40,000 का 5% निकाल देते हैं, तो हो गया 2000 रुपया। ठीक है, और वहीं हम लोग बी का निकाल देंगे, 25,000 का 5% तो आ जाएगा 25 5 जा 125 ना, 125 मतलब 1250, करेक्ट। चलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हो गया 2000, इसका हो गया 1250, तो एडिशन करेंगे तो 3250। देखो, इतने का प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट का 3250 हम लोग क्या कर दिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिए। अब जो बचा उसी को तो बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। मान लो हम लोग मीन्स कि एक ए है और एक बी है, इन लोग बिजनेस करने के लिए सोचा, पार्टनरशिप में है, तो ये लोग ट्रेडिंग बनाया, जो भी बिजनेस का डील हुआ, पीएनएल अकाउंट बनाया, तो मालूम पड़ा इन लोगों की 3900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 3900 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या ए और बी कहेगा 3900 रुपया चलो हम लोग बांट लेते हैं आपस में बराबर बराबर, तो नहीं। क्यों नहीं, तो कारण है उसका कि ये लोग डीड बनाया है, ये लोग पार्टनरशिप डीड बना रखा है, और डीड में ये लोग लिख कर रखा है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा ना उसको 3:2 में बांटेंगे, पहला चीज़।
और दूसरा लिख कर रखा है कि इंटरेस्ट भी मिलेगा जी। किस पर? किस पर? कैपिटल पर। कैपिटल पर। जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाया उस पर उसको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये जो 3900 जो प्रॉफिट हुआ उसको बांटेंगे थोड़े, पहले हम लोग ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल पर, तब बचेगा पैसा, तब बटेगा। ठीक है, तो वही हम लोग इंटरेस्ट दे दिए कैपिटल पे, कितना 3250। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या डीड में और कुछ लिखा गया था, सैलरी देने के लिए भी लिखा गया था, कमीशन देने के लिए लिखा गया था, तो कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट बांट। प्रॉफिट को बांट देंगे। तो प्रॉफिट बचेगा तब तो बटेगा। तो प्रॉफिट यहाँ बचा है या नहीं बचा है हमारा? बचा है सर। हाँ, तो बचा हुआ तो वो पता कैसे चलेगा? क्रेडिट का टोटल करना होगा। तो क्रेडिट का टोटल हम कर दिए तो 3900 आया, और 3900 ये हो गया क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल हमारा है कितना 3250। तो पता चल रहा है कि 650 अभी बचा हुआ है, तो 650 यहाँ लिख दिए, और इधर का भी टोटल कर दिए 3900। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। ये अब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रॉफिट हुआ ना, तो टू प्रॉफिट बचा हुआ है, टू प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो यहीं पर हम लोग को ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो ए का किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट लिख के यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो ये डिसाइड कैसे होता है? फ्लक्चुएटिंग सिस्टम से काम हो रहा है या फिक्स वाले से काम हो रहा है? अगर फिक्स वाले से काम होता तो करेंट लिखना होता ना, जो कि हम पहले बता रखे थे। बस याद नहीं आ रहा है, एक बार हम दिखा देते हैं। चलो उसको देख करके आते हैं, कहाँ गया? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जो बताए थे फॉर्मेट, उसमें ही बताया गया था। ये देखो ना, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था ना। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट में हम यहाँ लिख कर रखे थे कि जो भी प्रॉफिट बच जाए उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट लिख करके पार्टनर का, या तो करेंट अकाउंट में पार्टनर का। ठीक है, तो कब कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और कब करेंट अकाउंट लिखते हैं, तो उसके लिए हम नोट लिख रखे थे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अगर कहा जाएगा तब हम लोग पार्टनर्स का नाम के साथ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। मतलब कि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। और वही अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कहा जाता तो हम लोग क्या लिखते? करेंट। लेकिन हम लोग का जो अभी का क्वेश्चन है उसमें कुछ कहा गया है? अभी के नो सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं कुछ नहीं कहा गया। तो कुछ नहीं कहा गया है तो ये जो नोट हम लोग आज पढ़ें, बहुत कट ये नोट को फॉलो करना पड़ेगा। तो नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि एज्यूम कर लेना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड फॉलो किया जाएगा मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये अमाउंट जो है ना वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट्स। तो और बांटने के लिए यहाँ पे रेशियो भी दे दिया गया है 3:2। तो यहाँ पर लिखते हैं 3:2 में बांटते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा ये पता कैसे चलेगा? एज कैपिटल अकाउंट्स में हम लोग का टोटल 650 है ना जी, और 650 का 3/5 होगा, होगा ना? 3/5 होगा। 390 सर। तो सर 390 390 होगा। हाँ, और इसका हो जाएगा बीज का कितना हो जाएगा? 260 तो इसका हो जाएगा 2 260 हो जाएगा। 650 650 इंटू 2/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 260, और इधर आ गया था 390। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 390 एंड 260। ठीक है, इक्वल हो गया। यहाँ पर इरेज हो गया है,
एज का हो जाएगा 650 इंटू 3/5। क्लियर है? अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया हमारा। अब क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलो बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? सर दो। 2 पार्टनर्स हैं। चलो सर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनेगा ना? क्या? हाँ, फ्लक्चुएटिंग ही तो ले रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख दो पहले। तो केवल और केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स लिख दो, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट। और पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है ना, तो चलो ए यहाँ लिख देते हैं और बी यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ से बीच से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ भी ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर का जो भी कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय बैलेंस बीटी, कितना कितना कैपिटल था दोनों का? तो 40,000 25,000 पहले से था जो ये लोग लगाए थे। ठीक है, तो इसका कैपिटल अब कितना रह जाएगा वो देखना है। 40,000 एंड 25,000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन से काम करेंगे। पहले आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट देखकर बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये फ्लक्चुएटिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनता है। तो हम लोग ये तो ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है, इसका काम हो गया बाय बैलेंस बीडी का। कैश या बैंक, क्वेश्चन में था कि कोई पार्टनर ने और भी कैपिटल लाया, तो और कैपिटल लाता तो कैपिटल के साथ ही तो जुड़ता ना, क्रेडिट ही करते हैं ना, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग करना ही है ये, तो क्रॉस कर दिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट उन लोग का मिला है ना, मिला है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है तो अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना इंटरेस्ट मिला ये देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो ये देखने के लिए हम लोग को जाना होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना मिला ए को, कितना मिला बी को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिला है 2,000 रुपया और बी को मिला है 1250। तो इतना से कैपिटल उसका बढ़ गया ना, 40,000 लगाया था, ये 25,000 रुपये लगाया था। इसका कितना बढ़ गया? 2,000 रुपये इसको इंटरेस्ट मिला तो बढ़ गया, इसको 1250 मिला तो बढ़ गया। क्या और कुछ बढ़ा है या नहीं? तो उसको देखते हैं, हम लोग फॉर्मेट में ही आते हैं। चलो प्रॉफिट, ये फॉर्मेट है हम लोग का। अभी देखो कमीशन है क्या क्वेश्चन में? कोई कमीशन वगैरह तो पार्टनर को नहीं मिला, जिसके कारण कैपिटल उसका बढ़ेगा। तो कुछ भी नहीं मिला है कैपिटल, सॉरी कमीशन। फिर सैलरी भी तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा तो पार्टनरशिप डीड में वो लोग का जिक्र नहीं है। जो जिक्र था वो तो लिख दिया, 3:2 में बांटना है प्रॉफिट को, और कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। तो वो तो काम हम लोग कर चुके हैं। और फिर लिखना है लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो हुआ है ना प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन में बांटे हैं कि नहीं बांटे हम लोग? तो बांटे तो पार्टनर्स को मिल गया ना, तो पार्टनर्स को मिल गया तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया। तो कितने से बढ़ा? तो देख लेते हैं, ये हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 390 से बढ़ गया ए का, और बी का 260 से बढ़ गया। तो ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो लिख दिए बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 390
और इसका था 260। बीच बीच में ब्रेक दे देता है 260। ठीक है, चलो और भी कुछ है क्या, फॉर्मेट में देख लेते हैं हम लोग। ये क्रेडिट का आई थिंक वो तो हम लोग सारा पोस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, ये तो सारा क्रेडिट वाला काम हो गया ना, अब तो कुछ नहीं बचा है। अब डेबिट में आते हैं, जब ये हो गया तो ये तो होगा नहीं। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा। ड्राइंग्स है, नहीं है। ड्राइंग्स है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीडी हो जाएगा ना। तो अब उन लोग का क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैपिटल का कितना हो गया। कैपिटल उन लोग का पहले था, लगाया था जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 40,000 रुपया और 25,000 रुपया, लेकिन अब उन लोग का कैपिटल बढ़ गया तो 42,390 हो गया। तो यही सब तो लॉजिकल समझना है चीज़ों को कि कैसे कैसे काम हो रहा है। 26 कितना हो जाएगा जी, 10 और 5, 2 और 6, ठीक है 26,810। तो अब कैपिटल कितना हो गया ए का अब कैपिटल हो गया 42,390। तो इधर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2, इधर कुछ नहीं आया, 2 बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गया इन लोग का 42,390 और इसका हो जाएगा 26,510। टोटल कर दो, बोलो इजी है कि नहीं है, यस। क्लियर है। मतलब हम लोग को अल्टीमेट यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बना था पार्टनरशिप फर्म का, फिर उन लोग पीएल अकाउंट बनाया। तो पीएल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को पता चल गया प्रॉफिट या लॉस पता चल गया। तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग बांटने के लिए बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं हम लोग। तो उसी को बांटने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि सभी पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट का पार्ट मिला। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, तो उसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में यही दिखाना है कि लास्ट में उन लोग का क्लोजिंग कितना है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और डीड क्या था उन लोग का, डीड के अकॉर्डिंग समझना है कि डीड में क्या क्या लिखा गया है। डीड के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा हम लोग को कि डीड में जो भी लिखा है उसको फॉलो करना है हम लोग को। अब फॉलो करते हुए सारा काम करना है और लास्ट में हम लोग को बता देना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो वही हम क्लोजिंग बैलेंस बता दिए कितना है, इसका इतना है। अब अगले साल यही बैलेंस क्या हो जाएगा, यही बैलेंस बीडी बन जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है सी एंड डी पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे और इन लोग का जो कैपिटल है सेम अमाउंट है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और इन लोग ने हुआ 8,000 रुपये का। तो यहाँ भी हम लोग को पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए, 8,000 रुपये का प्रॉफिट इधर दिखा दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए, तो 3,200 आया, 2,000 आया। चूँकि कैपिटल हमारा कितने का था, यहाँ वर्किंग नोट करके एक बार बता दें, 40,000 था ना। तो 40,000 का जैसे सी का निकालेंगे तो सी का 40,000 का 8% है ना, 8% तो 8% निकालेंगे तो 3,200 आ जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग जब डी का निकालेंगे तो डी का भी आ जाएगा, 25,000 कैपिटल था ना, तो इस पर फिर इसको 8% का इंटरेस्ट मिल गया तो 2,000 रुपये आ गया। तो वही 8,000 और 2,000 को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए, और भी कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन है। तो जो प्रॉफिट बचा 2,800 उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल अकाउंट में। चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया था कि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम या फिक्स्ड सिस्टम,
जिस कारण से हम लोग फ्लक्चुएटिंग को एज्यूम कर लिए। तो पता चला कि 1680 रुपया और 1120 रुपया, ठीक है, ये मिल जाएगा सी को और डी को। उसके बाद हम लोग सेम काम किए कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिए। तो पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग को जो भी कैपिटल था उसका ओपनिंग में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस बीडी करके ट्रांसफ़र किए हैं, नीचे देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, जैसा दिख रहा है अब बहुत परेशान करता है ये। हाँ, तो देखो हम लोग ओपनिंग बैलेंस ले लिए कैपिटल का 40 और 25, फिर उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल गया 3200 का, ऐड कर दिए, बढ़ गया कैपिटल। ठीक, बढ़ाने के लिए हम लोग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है, अमाउंट बढ़ाने के लिए तो क्रेडिट कर दिए, और कम करना रहता तो क्या करते, अमाउंट को डेबिट कर देते, ठीक है। हाँ, तो पी एल अप्रोप्रिएशन 1680 और इधर 1120, ये पी एल अप्रोप्रिएशन से आ गया, चूँकि ये प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट को हम लोग बांटे थे, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 44,880 और 28,120, 44,880 एंड 28,120। क्लियर है? यस कोई डाउट? सर क्वेश्चन दिखाई नहीं एक बार। एक मिनट दिखा दे रहे हैं।